हेलो एवरीवन, आज हम W.H. ऑर्डन की फेमस पोएम द अननोन सिटीजन को की क्रिटिकल अप्रिशिएशन डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट एज क्वेश्चन फॉर एग्जाम, द अननोन सिटीजन इज अ पोएम रिटन बाय W.H. ऑर्डन। अननोन सिटीजन जो है W.H. ऑर्डन द्वारा लिखी गई है और W.H. ऑर्डन ने ही द शील्ड ऑफ एक्लीस लिखी है। द पोएम टॉक्स अबाउट अ मैन, ये कविता एक आदमी के बारे में बात करती है, हु लिव्ड अ नॉर्मल लाइफ, जो कि एक साधारण जिंदगी जीता है। द गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट कहती है, ही वॉज अ परफेक्ट सिटीजन, कि वो एक परफेक्ट नागरिक था। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम काम करा। नेवर ब्रोकन एनी लॉ, कभी कोई रूल नहीं तोड़ा। पेड टैक्स, उसने सारे टैक्स दिए। एंड डिड एवरीथिंग दैट सोसाइटी वांटेड, उसने वो सब कुछ किया जो समाज चाहता है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इस पूरे पैराग्राफ में यही दिखाया गया है कि वो एक साधारण लाइफ जी, उसने नॉर्मल लाइफ जी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लाइफ जी, उसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा और सारे टैक्सेस पे किए और सारी बातें मानी जो सोसाइटी चाहती थी। बट सोसाइटी जो चाहती थी उसने वो सब कुछ करा, पर उसकी परवाह किसी को नहीं थी। द पोएम इज रिटन इन अ फनी एंड सीरियस वे, कविता जो है फनी और सीरियस वे में लिखी है। एट द सम टाइम ऑर्डन इज नॉट रियली प्रेजिंग द मैन, ऑर्डन जो है वास्तव में उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। ही इज़ मेकिंग फन ऑफ द सिस्टम, वे उसके सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। बाकी ये भी कोई सिस्टम है कि सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गुजारा है उसने। द गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग, गवर्नमेंट सब कुछ जानती थी। अबाउट द मैन, उस आदमी के बारे में। हिज जॉब, उसकी जॉब के बारे में। हिज हैबिट, उसकी आदत के बारे में। हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ के बारे में। एंड हिज ओपिनियंस, और उसके ओपिनियन के बारे में। बट दे डू नॉट इफ़ ही वॉज रियली हैप्पी और फ्री, वो सब कुछ जानती थी गवर्नमेंट, बट ये नहीं जानती थी वो सच में खुश है, सच में फ्री है। गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं था कि वो खुश है या फ्री है, सिर्फ उन्हें तो ये मतलब था कि ये सच्चा नागरिक है, उनके सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, उनके टैक्स पे कर रहा है। तो बस एक मतलब सिटीज़न है, अननोन सिटीज़न मतलब एक अननोन नागरिक है। इन द एंड, लास्ट में, द पोएम आस्क्स टू बिग क्वेश्चन, लास्ट में जो पोएम है एक बड़ा क्वेश्चन, दो बड़े सवाल करती है। मतलब पूरी पोएम के बाद तो लास्ट में पोएम मतलब ऑर्डन जो है एक क्वेश्चन करते हैं। वॉज ही फ्री, क्या वो फ्री है? वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश है? मोस्टली MCQs में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी। एंड द आंसर, और आंसर था, द गवर्नमेंट हैड नो रिकॉर्ड ऑफ दैट, गवर्नमेंट के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वो वास्तव में खुश है या वास्तव में हैप्पी है। नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था उनके पास। उनके पास सिर्फ ये रिकॉर्ड थी कि वो उसकी वो रेगुलर टैक्स पे करता है, उसकी हेल्थ के रिकॉर्ड था उनके पास, उसके ओपिनियन का रिकॉर्ड था, पर उसकी फीलिंग्स का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। द पोएम शोज, ये कविता दिखाती है, डैट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी ओनली केयर अबाउट नंबर्स, गवर्नमेंट और सोसाइटी सिर्फ नंबर्स की परवाह करती है। जैसे कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, हमारे कॉलेज में नंबर कम आ गए, ढंग से पढ़ाई नहीं करी होगी यही होता है। नॉट अबाउट रियल फीलिंग्स, उन्हें उसकी रियल फीलिंग की कोई परवाह नहीं है। द मैन, द मैन इज कॉल्ड द अननोन सिटीजन, उस आदमी को अननोन सिटीजन बुलाया गया है बिकॉज पीपल नो एवरीथिंग अबाउट हिम, सब लोग उसके बारे में सब कुछ जानते थे ऑन पेपर के थ्रू। बट नो वन नो हिम एज अ पर्सन, कोई भी उसे एक पर्सन के तरीके से नहीं जानता था। ऑर्डर वॉन्ट्स अस टू थिंक इज द काइंड ऑफ लाइफ वी वॉन्ट, ऑर्डन्स हमसे कहते हैं, हमसे सोचने को कहते हैं। ऑर्डन वॉन्ट्स, ऑर्डन चाहते हैं, अस टू थिंक के हम सोचें। इज दैट द इज
इज़ दैट द काइंड ऑफ लाइफ, क्या हमें ऐसी लाइफ चाहिए? वी वॉन्ट, क्या हमें ऐसी लाइफ चाहिए? अ लाइफ वेयर वी जस्ट फॉलोज रूल्स, जहाँ सिर्फ हम रूल्स फॉलो करें, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, और इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए। बट नो वन केयर्स अबाउट आर रियल इमोशन, कोई भी उसकी फीलिंग की परवाह नहीं करता, और ड्रीम्स, उसकी फीलिंग्स की और उसकी ड्रीम की कोई भी परवाह नहीं करता है। और बस सबको ये पता है वो एक परफेक्ट सिटीज़न है, वो एक परफेक्ट नागरिक है, बस सबने यही देखा है। द पोएम टेल्स अस, ये कविता हमें बताती है, डैट बीइंग अ गुड सिटीजन इज़ नॉट इनफ, एक अच्छा नागरिक होना ही काफ़ी नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी फ्री एंड हैप्पी इनसाइड, हमें जो है खुश और फ्री भी होना चाहिए अंदर से। लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट वर्क, का ज़िंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं बनी है। मनी एंड ओबेइंग रूल्स, पैसा और बातें मानने के लिए, रूल्स पालने के लिए। इट ऑल्सो अबाउट लव, ड्रीम एंड फाइंडिंग मीनिंग, ये मतलब प्यार भी होना चाहिए, सपने भी पूरे हों, एंड फाइंडिंग मीनिंग, और मीनिंग भी ढूंढें। तो W.H. ऑर्डन क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इसमें, कि लाइफ में सिर्फ एक अच्छा नागरिक होना ही ज़रूरी नहीं है, एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ हमें फ्री भी होना चाहिए, खुश भी होना चाहिए। बट उसने ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं किया, यहाँ तक कि उसने स्कूल में भी कोई कंप्लेंट नहीं की, उसके बच्चों के जो स्कूल था उसमें जो चल रहा है वो चल रहा है, उसने स्कूल में भी कोई कंप्लेंट नहीं करी। इन शॉर्ट ऑर्डन यूज दिस पोएम टू क्रिटिसाइज मॉडर्न लाइफ, इन शॉर्ट संक्षेप में ऑर्डन इस पोएम को यूज़ करते हैं मॉडर्न ज़िंदगी की आलोचना के लिए। ही वॉन्ट्स यूज टू थिंक अबाउट आर ट्रू सेल्फ, ही वांट्स अस, वो चाहते हैं हमसे टू थिंग्स, सोचते हैं अबाउट आर ट्रू सेल्फ, अपने सच्चे किरदार के बारे में। नॉट जस्ट वॉट सोसाइटी एक्सेप्ट, ना कि सिर्फ वह जो समाज चाहता है फ्रॉम अस, हमसे। हिज ऑफिशियल आइडेंटिटी वॉज रिटन एज, उसकी जो ऑफिशियल आइडेंटिटी है JS07M378, इस ऑफिशियल आइडेंटिटी का नंबर भी MCQs में पूछ लिया जा सकता है। दिस शोज ही वॉज जस्ट अ नंबर ऑफ द सिस्टम, नॉट अ रियल ह्यूमन बींग। दिस शोज, ये दिखाता है ही वॉज जस्ट अ नंबर, सिर्फ वो नंबर था, ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का, नॉट अ रियल ह्यूमन बींग, वो सच वास्तव एक सच्चा प्राणी नहीं था। कविता पूरी हो गई है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इजी है, इससे ज़्यादा इजी नोट्स में तो नहीं है। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो ज़रूर इजी हो सकती है।